ये कौन बैठा है यहाँ? उस दिन रणदीप सिंह सुरजीवाला से साहब बैठे थे। भैया ये मैनिफेस्टो का पार्ट होने वाला है। मैं कौन हूं? पंजाब का कांग्रेस का अध्यक्ष हूं ना। मैं किसी प्रधान किसी गली का प्रधान हूं की बोलिए ना यार तू। देखो जी मैं माफी चाहूंगी एक बार क्लियर कर देंगे और फोटोआं कितनी लगी है मित्रा? ए पंजाब कांग्रेस दे अध्यक्ष बैठे ने साडे घोषणा तो यही सवाल दे रहा हूं तुम्हें जवाब। कमेटी दे सदस्य हैगे ने जवाब दे रही हां। अध्यक्ष ने साडी कमेटी दे अध्यक्ष ने ए मॉडल ओदे विच चर्चा हो रहा है। सिद्धू जी की कोशिश है पब्लिक विच भी ले जावा, पब्लिक को भी एदे विच चर्चा करा के सहमतियां करा के फाइनल निकलाइया वो फाइनल आएगा नेक्स्ट। देखो मैडम, बिलो द बेल्ट जाना उनकी पुरानी आदत है, तभी तो पीछे लात मार के भगा दिया। मैंने जवाब दे दिया। दूसरी बात, करप्शन मॉडल। एक सरकार 10 साल, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे माइनिंग पे, एक सरकार 1300 किलोमीटर लेके 10 साल हर साल 40 करोड़ रुपया माइनिंग का जमा कराउंदी रही है। शर्म ना आई इन्हों? हैं ड्रग्स के उत्ते माइनिंग का कनैक्शन लिखा, यदा नाम लिखा, ये गल्लां करदा। दूजी गल, तेलंगाना एक हफ्ते दे विच 50 करोड़ रुपये कमाउंदा मैडम, ते अकाली सरकार 10 साल लगातार हर साल 40 करोड़ रुपये एक साल दे। ये करप्शन की गल करते हैं। करप्शन तो इन्होंने प्यो का राज सी, थोनू नहीं पता इन्होंने प्यो का राज सी 10 साल, 10 दे 15 दे, हैं जी। और वो बापू देख के जाऊँ सारा कुछ इन्हों की बर्बादी। और मैं थोनू दस रहा 2 बसां सी डब वाली चोदे बाबे दियां 6,500 हो गई, सारी PRTC घाटे चली गई। ये करप्शन नहीं तो और की है? इनू पुछो, इन्हें जाके संदीप ट्रांसपोर्ट, माधो के ट्रांसपोर्ट ऐदा करपाना ला के खरीदियां कि नहीं खरीदियां? हैं इनू पुछो, ढाबियां दे उत्ते खड़ के ये ढाबियां तो पैसे वसूलते रहे कि नहीं रहे? इनू पुछो, ये यूथ वाले लगाड़े एक इंस्पैक्टर की छाती के उत्ते चढ़ के अमृतसर दे विच जिहड़ा आपदी बेटी की आबरू बचाउण आया सीगा, नगाड़े बजाउंदे सी कि बजाउंदे सी? हैं ते केस सिद्धू ते ने ये सत्ता पिंदी बिस्तर च सौंदे सी, ये समझौते कराउंदा सी। एक्सट्राडाइशन मंगी है उन्होंने, हिंदुस्तान की सरकार एक्सट्राडिशन नहीं दिंदी। 1 लाख फोटो है, भजदा हो तो जाओ पता करो केबल जुझार कौन है ते किहदा फंडर है, जाओ पता करो। जुझार सिंह कौन है पता करो, जिहड़ा 1 MSO सारी केबल नूं चलाउंदा हैं। चोर दी दाढ़ी च तिनका। ये फोटो देख रहे हो? यस, एंड तक देख रहे हो? ये विचारधारा से है कांग्रेस। और एक मिनट जवाब देने दे, हुण मैनूं पता सवाल दिता ना, जवाब देने बहस नहीं है इत्थे, बहस नहीं, जवाब देने दे। अगे पंजाब दा बच्चा ना हिंदू ना मुसलमान, असी जिउने आ गुरां दे नाम, ते उन्हां गुरुआं दी विचारधारा इक्को ही है, मानस की जात सब है एक है पहचान वो, एकस पिता एकस के हम बारक। इसे करके आदि अनंत दरबार साहब जिन्हें साफा बनिया भी है, जिन्हें साफा बनिया नहीं वो भी हिस्सा है वह। छाओ वर्णा नूं खुला, किसी नूं रोक नहीं, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। जो खालसा रचिया मेरे साईं ने, किहड़ी जात देखी? दूसरी लिस्ट 2-4 दिनों रिलीज हो जानी है, पहली लिस्ट के उत्ते भी कोई रौला नहीं है। समझो ना, एक्सपैक्ट करते सी बेचारे बड़े औखे हुए ने, बड़े दुखी हुए ने भी आ की हो गया, ये तो कांग्रेस अगे लंघ गई है। समझो मेरी गल, पल जी गल है कि मुख्यमंत्री ही चलाता रहा 25 साल, कोई कुछ करके दिखावे मुख्यमंत्री दे अगे, एब्सोल्यूट पावर है। मैं कहना यार फिर हुण हाईकमांड चलाउंदी है, हाईकमांड MLA नूं दिंदी है, MLA अगे मुख्यमंत्री बना दे, उस तो बाद हाईकमांड नहीं इंटरफेयर करती। ये कोई केजरीवाल थोड़ा ना भी डिकटेटर है भी भगवंत नूं कहूगा ओए बोलना नहीं, 25 साल का मुंडा कहूगा उन्होंने ओए बोलना नहीं, ओए ते कंवर संधू वर्गे नूं कहूगा फलानी गली च क्यों गया? ये साडी हाईकमांड है। एक बार मुख्यमंत्री बन गया तो बन गया। तो दुर्भाग है कि 78 कांग्रेस के MLA सी ते मुख्यमंत्री was dancing to the tune of the BJP ED आई सारा दिन रोंदा सी, कूकदा सी ज्योति सिंह ते मैं उहदे नाल लड़दा सी ते 2 महीने की चेंज दिखती नहीं। हाई तो असी ट्रेलर भी नहीं चलाया।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ट्रेलर भी नहीं देखा, तो फिल्म जो चलू तो पता लगू। ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है ही नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो राज्य है 2002 में सेल्फ सफिशिएंट राज्य देके गई थी शीला जी। इसने कितने ब्रिज बनाए हैं, कितने अस्पताल बनाए हैं, इसने क्या किया, कद्दू गुइयां। इसने सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा बिजली बना के उसको 13 रुपए बिजली लगा के दो रुपए उधर दे दिया। भाई मैं फिर तुहानू कह रहा कि तोता सिंह लै, पता नहीं किन्ने सिंह लै, तू देखते सही यार, इन्हें आपदी सोटा ही है नहीं इन्हां कोल, पीढ़ी थले की मारनगे ये। ते मतलब ईडी की गल जिहड़ी है, मैं पहला कह चुकिया 2018 का केस है मित्रा, तो 2018 च कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाया सी, फिर कहना 25 बंदे माइनिंग करते, तू सुता पिया सी होए, तू हिलिया क्यों नहीं? तो वो जिहड़े बंदियां ते FIR हुई उन्हां ते की कार्रवाई कीती होए तुसीं? ते महीना एक रह जे जदों उदों ही हुंदा है ईडी। अज जदों फिजा दे विच मुद्दिआं तो भटकाउण दा एक माहौल है, तोहमतां लाउण दा एक माहौल है, बेबुनियाद गल्लां करन दा एक माहौल है, कोई बंदा पंजाब दे उत्थान दे लई किसी रोड मैप की गल करता नहीं दिखता। मैं फिर घड़ीस के मुद्दों के उत्ते लैके आया और मैं अज एक बड़े अहम सोल्यूशन बेस्ड मुद्दे की गल करूँगा कि पंजाब के नौजवान के लिए साडे कोल इहो जिहा किहड़ा प्लान है कि जिहड़ा एग्जोडस पंजाब च इन्ने सालों तो चल रहा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, उन्होंने असी रिट्रीव कर सकीए। 70,000 करोड़ रुपए के जिहड़े एसेट्स विके और नौजवान लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी करके सूबा छड्ड के बाहर परतन लग गए, माँ बाप नूं भी बाहर ले जाण लग गए। ये उस समस्या का सोचिया समझिया हल है। इट हैज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, सर्वपक्षी विकास दी बड़ी कंसल्टेशन दे नाल। इट इज़ अ रिसर्च ड्रिवन प्रोग्राम, इट इज़ नॉट अ फ्लैश इन द पैन। Over years I have worked on it and there are shining examples that we will follow to redress this very grievous problem today in Punjab, which is the core. ऐसे करके मैं कहता रहा कि we are not fighting this election for the next election, we are fighting this election for generation next. ਅਸੀਂ इस इलेक्शन ਨੂੰ अगली जनरेशन ਦੇ ਲਈ लड़ रहे हैं और ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਥ ਦੀ ਸਕਿਲਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਂਗਡ ਅਪਰੋਚ, ਇਨੇਬਲਿੰਗ एनवायरमेंट, यूथ ਨੂੰ एक एंटरप्रेन्योर बनाना, आपदे पैरों ते खड़ा करना, ਉਹਦੇ स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी, ਉਹਦੇ सम्मान की लड़ाई लड़नी, ਉਹਦੀਆਂ नज़रां ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ और ਉਹਦੇ कॉन्फिडेंस ਨੂੰ एक बूस्ट देनी। द स्टेप 1 that I'm talking about is about Sardar Manmohan Singh's vision, following in the footsteps of Sardar Manmohan Singh, a cluster-based development model is going to be formed in Punjab. ਹੁਣ एक क्लस्टर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ मैं मतलब समझाना चाहना और मैं एक डायलॉग करना चाहना यूथ नाल। ਜਿਹੜੇ नौजवान ने साडे ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ हताश ने, निराश ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मैं ਇਹ डायलॉग करके एक आत्म विश्वास, एक अलख जगाण ਦਾ प्रयास करना चाहना। कोई भी क्लस्टर की जो गल होंदी है तो उत्थे एक सिमिलर बिजनेस हुंदा, एक सिमिलर क्रॉप पैटर्न हुंदा है, सॉयल, लैंड, लोकल नॉलेज ते एक तरह की स्पैशलिटी और एक तरह की स्किल हुंदी है उस एरिए च। इसे स्किल नूं फड़ के, इसे स्पैशलिटी नूं फड़ के, इसे क्रॉप पैटर्न नूं फड़ के, सॉयल की रिसर्च देख के असीं उस जगह के उत्ते एक स्पैसिफिक क्लस्टर खड़ा करांगे।
ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ 100 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਥਾਟ ਹੈ with relevant skill training institutions and enabling business friendly environment. This is what we want to create. Mohali is going to be the future of Punjab, and I say it categorically कि Mohali Punjab da educated youth goes to Pune, पता करो, Hyderabad, Bangalore, Gurgaon. Why can't similar opportunities in IT exist in Punjab? और मैं छाती ठोक के कह सकता मोहाली विल बी द सिलिकॉन वैली ऑफ नॉर्थ इंडिया। लुधियाना इनू मैनचेस्टर कहा जाता है, बिजनेस सेंटर कहा जाता है। मैं एक ट्वीट भी पाया सी, तुसीं सारे अवगत हो। नौजवान खास तौर पर उस ट्वीट के नाल बड़े प्रसन्न हुए। आई गॉट अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। दिस वॉज बिकॉज मैं ये सोच रखा सी पहला, किन्नियां वर्करां नाल डिस्कशन की, लुधियाने के किन्ने लोकां नाल, किन्ने इंडस्ट्रीलिस्टां नाल डिस्कशन की। लुधियाना विल बी द हब ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, न्यू EV and semiconductor policy to make Punjab hub of EV and semiconductor business. That is what we foresee for the cluster in Ludhiana. Environment sustainability, उत्थे bicycle industry है, असी उत्थे battery industry नाल लेके आवांगे। Scooties that we are going to give to college girls, and when I say EV scooties, तुसी देखो सब तो वड्डी चिंता माँ बाप नूं कॉलेज गोइंग गर्ल्स दी रहिंदी है, वो महफूज रहणगियां, उन्हां दे स्वाभिमान ते उन्हां दी छेड़छाड़, उन्हां दी बसां दा ट्रैवल, उन्हां दा तुर के जाना, एंड इट इज बहुत सस्तियां क्लस्टर दे विच तुसीं इहदी प्रोडक्शन कर सकते हो। अब च कदे ऐसी सोच नहीं किसी ने रखी। कोई भी इंडस्ट्री विल हैव द ऑप्शन टू परचेज चीप पावर फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया। हिंदुस्तान के किसी कोने तो तुसी पावर 3 रुपये की, 4 रुपये की, 5 रुपये की खरीद सकते हो। एंड PSPCL, it will be mandatory for them to transmit that power to you. This is called that industry will have the option to purchase cheap power from anywhere in India. Open source power. NRI वीर इत्थे आके राजी नहीं, क्योंकि इत्थे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ही है नहीं। इत्थे कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर नहीं है। इत्थे कोई डिस्प्यूट हुंदा है तो उन्होंने गुलामे फड़े जाते हैं, उन्होंने तंग किया जाता है। NRIयां की गल मैं अड करूंगा, चाहे असीं कमिशन बनाइए, उन्होंने किते जाने की लोड़ नहीं पेगी। साडे सरताज ने, वो शरीर उत्थे ने, रूहां इत्थे ने। एक जनरेशन असीं मिस की ते असीं अपनी जनरेशन तबाह करके बह जाएंगे। Therefore, proper law and order and international arbitration center for standard dispute resolution. Legal disputes are the biggest obstacle for business. एक किसी भी बिजनेस के लिए सब तो बड़ा ऑब्स्टिकल लीगल डिस्प्यूटां च पा दिंदे आ। IAS अफसर उलझा दिंदे आ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चिट्ठियां लिख ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਫੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। Therefore, an effective mechanism for dispute resolution is the first demand of business. We will make efforts to create an international arbitration center so that disputes can be solved in timely manner. India has only 2 centers. 2 सेंटर ने सिर्फ हिंदुस्तान दे विच आर्बिट्रेशन सेंटर, एक हैदराबाद है, एक बॉम्बे है। Therefore, this is a definite incentive that we plan to give to the Punjabis. कोई होर लेना चाहे, I will wait. मेरी नकल बहुत करते हैं। I will wait कि कदों आम आदमी पार्टी जाके फोटोस्टैट की दुकान पर खड़ के छाड़ा है जी, छाड़ा है। मैं कहा कोई गल तुहाडा है जी। सवाल इन्ना कि ये इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए है। ये आइडिया सब दा है, सब दा साझा है। Therefore, tax incentives for export oriented units, dedicated industrial clusters for MSME and youth,
ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਯੂਥ, ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਕਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਯੂਥ 'ਚ। ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਦੱਸੂਗਾ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। When I talk of home-based entrepreneurship policy, it will be bought for every home who wants to initiate any kind of business from their home. I'm talking about education institutes, government ਤੇ industry ਇਕੱਠੀ will come together for this. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 5% ਵੀ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੁੱਕ ਲਓ, 2 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜੇ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ, ਪੰਜਾਬ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਚ, ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 500 ਗਜ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਨੈਟ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੱਸੋ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ? ਦੱਸੋ 2 ਬਾਸਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਡੰਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੱਸੋ ਹੱਟ ਕੌਡੀ ਸੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜਵਾਕ ਅੱਜ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 15 ਸਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, 2 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ 2 ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਨੇ, 38 ਏਕੜ ਦਾ ਤੇ 8 ਏਕੜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਰਕ। ਸਵੇਰੇ 2000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਵਾਕ ਬੈਠੇ ਐ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ we are getting destroyed. and ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ ਭਾਵਾਂ 1 ਏਕੜ ਪਾਈ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕਬੱਡੀ, ਕੋਈ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਉੱਤੇ, ਖਾੜਾ ਪਾਉਣਾ।